तो कृषि कानूनों को लेकर जहां एक और किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, वहीं देश की सबसे बड़ी अदालत ने कृषि कानूनों के अमल पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मसले के हल के लिए एक कमेटी का भी गठन किया है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को दो टूक कह दिया कि अगर समस्या का समाधान चाहिए तो कमेटी का सहयोग करना होगा। जब घंटों की बैठक और महीनों के आंदोलन से खेती कानूनों का मसला सुलझने के बजाय उलझता चला गया, तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री मारी और केंद्र सरकार को झटका देते हुए उन कानूनों को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जिनकी वजह से सरकार और किसानों के दरमियान दिल्ली की सरहदों पर टकराव के हालात बने हुए हैं। तस्वीर तो एक दिन पहले ही साफ हो चुकी थी, बस इंतजार था रस्मी ऐलान का, जो मंगलवार को देश की सबसे बड़ी अदालत ने फिर कर दिया। मोदी सरकार के बनाए तीनों खेती कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, यानी संसद से पास कानून फिलहाल देश में लागू नहीं रहेंगे। कई घंटों की जिरह के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि मौजूदा हालात में कानूनों पर रोक लगाना ही एक विकल्प है जो अगले आदेशों तक जारी रहेगा। हाँ, देखिए, ये किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दूसरा हिस्सा उस कमेटी को लेकर है जिसके जिम्मे अब तीनों कानूनों का भविष्य होगा। किसान संगठनों के ऐतराज और इनकार के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन भी कर दिया। कमेटी में किसान नेता भूपेंद्र सिंह मान, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IFPRI के डायरेक्टर प्रमोद जोशी, जाने माने कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और महाराष्ट्र के किसान नेता अनिल धनवंत को शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई ये एक्सपर्ट कमेटी इस कानून का बारीकी से अध्ययन करेगी और फिर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर ही कानूनों को लेकर कोई आखिरी फैसला होगा। और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे। ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए। उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित की और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबके अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र के ऐतराज को दरकिनार करते हुए कानूनों के अमल पर रोक का फैसला सुनाया है। साथ में किसान संगठनों को भी दो टूक कह दिया है कि कमेटी समाधान की तलाश के लिए है, न कि किसी तरह की मध्यस्थता के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी सरकार और किसानों के बीच चल रही बातचीत में शामिल नहीं होगी, बल्कि अलग से कानून की खामियों और उस पर किसानों के ऐतराज के बारे में तथ्य जुटाकर अदालत के सामने पेश करेगी। सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। तो उधर दिल्ली की दहलीज पर बैठे किसान कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को मानने से इनकार कर दिया है और साथ ही कमेटी में शामिल सदस्यों पर भी सवाल उठाए हैं। अपने आंदोलन को जारी रखने के लिए भी किसानों ने ऐलान कर दिया है। हमारा ये कहना है कि बाहर कमेटी ना बनाई जाए, पार्लियामेंट शुड कम इन बिटवीन, पार्लियामेंट शुड डिस्कस, राज्यसभा में डिस्कस करें और उसमें सब चीज जो है हैंडल हो जाएगी। हम कोई बाहर की कमेटी बना के निगोशिएटिंग कमेटी बनाई जाए इसके पक्ष में नहीं है। ये चीजों को टालने के लिए एक्चुअली हो रहा है। 13 को कल हम लोहड़ी मना रहे हैं, इस लोहड़ी में 3 कानून को जलाएंगे। 18 को वही महिला दिवस है, 20 को गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव है और फिर आगे 23 को सुभाष चंद्र जी का वो दिन है जिसमें हम बड़े प्रोग्राम देश में करेंगे। तो सलाह है कि वो इस आंदोलन को पीसफुल रखने के लिए तैयार होके आए। हम वायलेंस कभी टॉलरेट नहीं करेंगे, ना पहले आज तक किया, ना फिर कभी टॉलरेट करेंगे। हमारी सरकार से लड़ाई है, असूल की लड़ाई है, वो लड़ते रहेंगे, लेकिन कोई भी ऐसा रास्ता नहीं अख्तियार करेंगे जिसमें वायलेंस हो। तो वहीं सुप्रीम